हमारे जीवन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा है क्या? हमारी जो रूटीन लाइफ है उसको एआई कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि आप अगर देखें मोबाइल से लेकर और गैजेट देखें तो आजकल हम लोग इतना मोबाइल और इस टेक्नोलॉजी में इंडल्ज हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आप देखिए, एक बार अगर किसी साइट पे आप कुछ सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप सर्च करते हैं तो फिर उसी से रिलेटेड आपको बार बार चीज़ें दिखती हैं। तो क्या हमारे जीवन को, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको एआई कंट्रोल कर रहा है? आजकल लोग एक बड़ा ऐड आता है, गूगल से पूछो, हर चीज़ के लिए गूगल से पूछो। हम लोग छोटे थे तो हमारे टीचर हमको कहते थे कि डिक्शनरी यूज करो। किसी चीज़ के लिए सर्च करने के लिए अगर नहीं आ रहा है तो सर से पूछो, टीचर से पूछो, अगर नहीं है तो टीचर अवेलेबल किताबों से, किताब में देखो। लेकिन अब क्या है, गूगल से पूछो ईजिली। अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन एजुकेशन में और स्टडी में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप अपने टीचर से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए, क्योंकि आपको एक वहाँ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन एआई के माध्यम से, गूगल के माध्यम, हर चीज़ के लिए गूगल, जिस तरह से हमारे जो ब्रेन को, जिस तरह से हमारे ब्रेन को गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में हमको धकेला जा रहा है, वो अच्छा नहीं है। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे 2016-17 में, तो हमारे जो सबसे हेमंत झा सर हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा था कि डिजिटल कम्युनिकेशन का सबसे खराब इफेक्ट क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। हेमंत झा सर बड़े रिनाउंस टीचर हैं, जो उनसे पढ़े होंगे उनको जानते होंगे, दिल्ली में बड़े सबसे बड़ी फैकल्टी हैं वो, और शायद नॉलेज के मामले में अद्वितीय नॉलेज उनके पास है। तो उन्होंने पूछा, रनिंग क्लास में हम लोग जहाँ इस समय दृष्टि चलती थी, अभी बंद हुआ है, वर्धमान प्लाजा पे हम लोगों की क्लास थी। सर ने पूछा कि डिजिटल कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा नुकसानदेह पक्ष क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, मैं भी उसमें था। तो सर ने कहा कि अगर आंसर गलत होगा तो आपको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। तो लगभग लोगों ने हाथ नीचे कर लिया, लेकिन मैं हाथ ऊपर किया था क्योंकि, तो सर ने बोला कि अगर आपका उत्तर गलत हुआ तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा कि आपको इसका एग्जाम्पल भी देना है और उसको परिभाषित भी करना है। तो मैंने कहा सर, जब से डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, हर हाथ, सबके हाथ में फ़ोन आ गए, तब से जो है ओरल कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। जो हम पहले मौखिक एक दूसरे से बैठ के बात करते थे, अब वो समाप्त हो गया। अब पहले क्या था, हम लोग बचपन में बाबा के पास बैठ के कहानियाँ सुनते थे, दादी के पास हम लोग सुनते थे। हमारी ज़्यादा अब अपने बाबा से पड़ती थी, तो बाबा के पास बैठ के कहानियाँ बहुत सुनते थे। और बाबा जी एक कहानियाँ एक दिन में नहीं समाप्त करते थे, 2 दिन 3 दिन लंबी कहानियाँ चलती रहती थी। हम लोग कहानियाँ सुनने के चक्कर में उनके पास पढ़ाई लिखाई जल्दी समाप्त करके बैठ जाते थे। तो इससे एक हमारा इस इमोशनल अटैचमेंट बाबा के साथ बना रहता था। उस कहानियों में सामाजिक बहुत सारे संदेश होते थे, तो बाबा कहानियाँ बहुत सारी बाबा तुरंत बना बना के सुनाते थे। तो जब से ओरल टेक्नोलॉजी आ गई, ओरल कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बैठ के बातें खत्म हो गई। तो मैं कहा ठीक है, आपने समझा, परिभाषित तो सही किया, अब इसका एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो। तो मैंने कहा सर, जैसे मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि एक ही मकान है, एक फ्लोर पे माँ बाप रहे हैं, किचन है नीचे, ऊपर बेटा बेटी रहते हैं। तो लोग खाना बनाने के लिए आके अपनी माँ से नहीं कहते कि चाय बना दो, मैं चाय ज़्यादा पीता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, चाय बना दीजिए, या कुछ भी जो भी खाना है, या मैसेज, अब लोग मैसेज करते हैं कि नाश्ते में ये बना लें, पूछते, माँ बेटे से पूछती, बेटा माँ से बोलता है, फैमिली एक दूसरे से। अब मैसेज मैसेज हो रहा है, सीधे फेस टू फेस बातें कम हो रही हैं।
तो जब से ओरल ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हुआ कि हम अब एक कम्युनिटी में बैठे रहते हैं। कि अगर किसी दोस्त के पास किसी जगह आप जाइए मिलने, तो 4-5 दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो सबके हाथ में फ़ोन है, बैठ के आए हैं मिलने के लिए, लेकिन क्या है कि सब अपने अपने मोबाइल में सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं। तो जो हमारा आखिर मिलने आए तो बात करें, मोबाइल रख दें। तो जब से मैंने कहा सर, जब से सोशल कम्युनिकेशन बढ़ा है, तब से जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन था, ओरल कम्युनिकेशन में हम लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो फेस रीडिंग होती है, इमोशन एक्सचेंज होते हैं। और ओरल डिजिटल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग बहुत सारे आते हैं, लेकिन कितने लोग एक दूसरे के सच में प्रणाम करते हैं, दैट इज क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा बहुत सही, उन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग भी किया। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि एआई हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल कर रही है। चैट जीपीटी हो या जो भी है, अब हम अगर कोई ऐसे लिखना होता है तो लोग कहते हैं सबसे अच्छा है कि आप चैट जीपीटी पे अपना मैसेज टाइप करिए और पूरा उस पर एक डिटेल्ड ऐसे या जो भी आप चाहते हैं उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन पहले इसके लिए हम लोग छोटे थे तो लिखना पड़ता था। हम काऊ पे लिखते थे, इंडिया पे लिखते थे, देश पे लिखते थे, बहुत सारे निबंध लिखते थे, चाहे हम एक ही पन्ना लिखते थे, 10 लाइन लिखते थे, लेकिन वो हमारा खुद का होता था, वो हमारी सोच होती थी, वो हमारे शब्द होते थे। अब क्या है कि उठा के चैट जीपीटी से पूछे और उठा कर पेस्ट कर दिए। तो आने वाले 10-5 साल बाद तो फिर हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारा जो ब्रेन काम करता था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। हर चीज़ गूगल से पूछें, क्यों गूगल से पूछें, पड़ोसी भी से पूछ भी सकते हैं। अगर मुझे दमौर से सुल्तानपुर जाना है तो मुझे रास्ते के लिए हम किसी और से क्यों पूछें, गूगल के द्वारा अगर किसी से हम मिल गए पूछ लें। अगर आपके पास समय है, कोई नहीं दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं मैप से। लेकिन मैप, आप बरेली में अभी जा रहे थे, गूगल मैप लगा के क्या हुआ, पुल ही नहीं गिर के समाप्त हो गए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज अपने एडवांसमेंट के लिए, अपने टाइम सेव करने के लिए, अपनी बचत करने के लिए तो किया जा सकता है, आज करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हर चीज़ के लिए उस पर डिपेंडेंट होना सही नहीं। अगर सपोज करिए किसी दिन, आज के समय में सपोज करिए कि सबके हाथ में जो मोबाइल है 2 दिन के लिए बंद हो जाए, तो क्या हमारा जीवन कैसा होगा? क्या हम रह पाएंगे? इसके बिना, मोबाइल के बिना जो एंजाइटी होगी, शायद हमको, हमारे पास खाने को होगा, रहने के लिए काम होगा, सब कुछ होगा, भोजन की सारी व्यवस्था। लेकिन अगर मोबाइल आज के समय में किसी भी व्यक्ति से, मोस्ट ऑफ द पर्सन, जो ज़्यादातर लोग हैं, उनके हाथ से अगर मोबाइल 2 दिन 3 दिन के लिए ले लिया जाए तो उनका जीवन कैसे होगा? आप सोच के देखिए। तो हमें सोचना होगा कि हमारा जीवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों गुलाम ना हो जाए। हम तो इससे, हम भारत का इतिहास रहा है गुलामी, लेकिन हम इस समय, पहले सल्तनत के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम, फिर गरीबी के गुलाम। अब कहीं ऐसा ना हो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम हो जाएं। हमें सोचना होगा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दाता हैं, जन्मदाता हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जो इंटेलिजेंस है उसको चैलेंज ना करे। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो मास्टर इंटेलिजेंस हो का, इन कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप जब चैट जीपीटी से बात करिए ना तो वो ऐसा जवाब देती है। मैंने एक बार पूछा कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंस हो ह्यूमन इंटेलिजेंस से, तो उसने कहा कि नहीं सर, नो, आई एम कंटिन्यूसली ग्रोइंग अप। लेकिन अगर सपोज करिए कि किसी दिन वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हो गया तो क्या होगा? तो हम उसके क्रिएचर हैं, वो हमारी क्रिएचर नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गुड थिंग इन गुड मैनर, बट हर चीज़ में उसका यूज करना, टेक्नोलॉजी की यूज करना, खासकर आज के समय में जिस तरह से दूरियां बढ़ रही हैं रिश्तों में, हमें थोड़ा सा देखना होगा, बात करना होगा एक दूसरे से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा डिपेंडेंसी शायद मुझे लगता है ठीक नहीं। आर्टिफिशियल, हर चीज़ आर्टिफिशियल है, वो एक्चुअल नहीं है। आर्टिफिशियल इज नॉट एक्चुअल। हमें एक्चुअल जो रियलिटी है, एक्चुअल रियलिटी को देखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में है, हमारे संबंधों में, हमारे लाइफ में, हमारे टारगेट्स में, हमारे रूटीन डे में है, वर्किंग में है, तो उसको हमें देखना होगा। हम हर चीज़ के लिए उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। एक्चुअली हमें कुछ, जैसे हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि मैं नहीं करता, लेकिन करना चाहिए। तो अब हम मोबाइल से पूछे हाउ टू एक्सरसाइज, वो बहुत सारे ऑप्शंस बताएगी, लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा। तो हम अगर करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंसी
कम करना चाहिए। जितना कम डिपेंडेंट रहेंगे हम उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी के द्वारा क्रिएटेड चीज़ है। अभी ईरान में क्या हुआ, पेजर फट गए। तो अगर सपोज करिए यहाँ कुछ किसी दिन मान लीजिए एक साथ नेटवर्क कोलैप्स हो जाते हैं तो क्या होगा। इसके लिए हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसको उसी सीमित दायरे तक यूज करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत हो। हम उस पर एक्सेसिव डिपेंडेंसी इज नॉट गुड। हम किसी चीज़ पे अति सर्वत्र वर्जित, हमारे यहाँ सूक्ति है कि ज़्यादा किसी अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा न किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल है और इंटेलिजेंस उसकी जो जनक है वो भी चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यह इंसानों को नुकसान पहुंचा दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फोर फादर हैं वो उससे इस समय उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती की। तो ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत कॉमन, बहुत ऑर्डिनरी पीपल हैं, तो हम बस इतना करें कि हम लोग उसको जो है एक कंट्रोल्ड वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इन सब का एक अपने बेहतर इन्रिचमेंट के लिए काम करें। अगर वो हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको उस मात्रा तक कम करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है कि मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है। थैंक यू फॉर सीइंग। आप देखने के लिए धन्यवाद। आपके कमेंट और सुझाव स्वागत हैं। हो सकता है अगर कुछ कमियां हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। सजेशन ऑलवेज वेलकम्स।